गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 3 शुरू करने वाले हैं। पाठ 3 का नाम है पुल्लिंग शब्द, यानी कि पुल्लिंग के शब्द। सबसे पहले हम ये जान लें कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का ज्ञान ना कराएं वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द लिखे हुए हैं और उन शब्दों के नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे बालकः, बालिका, पर्णम। बालका मतलब लड़का, पुल्लिंग में आ गया। बालिका लड़की, स्त्रीलिंग में आ गई। पर्णम पत्ता, नपुंसकलिंग में आ गया। इसी तरीके से आप नीचे तक देखेंगे कि पुल्लिंग में लिखा हुआ है बालका, सिंगा, वृक्षा। स्त्रीलिंग में बालिका, अजा, माला। लड़की, बालिका मतलब यहाँ पर है लड़की, और अजा बकरी। यदि अजा में यहाँ पर विसर्ग लगी होती बड़े आ की मात्रा की जगह तो ये पुल्लिंग में आ जाता, लेकिन यहाँ बड़े आ की मात्रा लगी है इसलिए स्त्रीलिंग है। फिर है माला, तो माला तो आप देख ही रहे हैं कि माला जो हम गले में पहनते हैं। फिर है नपुंसकलिंग में पर्णम पत्ता, पुस्तकम किताब, कंदुकम गेंद। तो इन शब्दों से हमें ये मालूम चल रहा है कि लिंग 3 होते हैं और वो 3 लिंग जो हैं वो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और इनको पढ़ने और लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है सभी का। इसके बाद बात आती है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, और जिसे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन, 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जहाँ पर एक लड़का बना है वो बालका। लिखने का तरीका भी देखते जाएंगे साथ साथ में। बालका यानी कि इसमें बालक और विसर्ग लगा दिया, मतलब बालक लिखा और विसर्ग लगाई तो बालका, ये एक लड़का। इसके बाद 2 लड़के हैं, उसके लिए प्रयोग किया गया बालकौ। बालक में कौन सी मात्रा लगानी है? औ की, बालकौ। तो ये हो गया द्विवचन का। इसके बाद है बालकाः, यानी कि बालक लिखा, बड़े आ की मात्रा लगाई और विसर्ग भी लगाई। इसमें जो आप एक वचन से और बहुवचन में अंतर देखेंगे तो वो सिर्फ इतना होगा कि उसमें विसर्ग के पहले बड़े आ की मात्रा एक वचन में नहीं है और बहुवचन में है। तो ये हमें बता रहा है कि ये बहुत सारे हैं, तो ये बहुवचन में, बहु का मतलब ही होता है बहुत, तो ये आ गया बहुवचन में। तो आपने 3 चीज़ें सीखी कि 3 लिंग होते हैं, और हमारा पाठ है जो हम पढ़ रहे हैं वो है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग जिसमें हम पुरुष जाति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देख रहे हैं वचनानुसार, यानी वचन कितने होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ जो आपको दिखाए हैं उसके अनुसार आप नीचे और देखिए। आकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी आपने पिछले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसमें छोटे आ की मात्रा से खत्म हो, यानी कोई मात्रा ना हो, वो हो जाएगा अकारांत। जिसमें बड़े आ की मात्रा हो आकारांत, जिसमें छोटी की हो इकारांत, और जिसमें बड़ी की हो तो ईकारांत। इस तरीके से इन शब्दों को अकारांत कहा गया। पुल्लिंग शब्द किससे अंत हो रहा है? सिर्फ आ से, तो ये हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अगर हम छात्र का वर्ण विच्छेद करें तो हम इस तरीके से करेंगे। छात्र, छा, हलंत लगाई, मात्रा कौन सी है? बड़े आ की, तो बड़े आ की मात्रा लगाई। उसके बाद लिखा ता, ता क्योंकि ता इसलिए, त्रा जो है 2 वर्णों को मिला करके बना, ये संयुक्त अक्षर है, तो त, रा और आ, यानी इससे बना हमारा त्रा, फिर बना छात्र। इसके बाद हम देखते हैं कि छात्र शब्द का अंत किससे हो रहा है? आ से। तो मैंने आपको जैसा कि आपको बताया ना कि आ से अंत होने के बाद क्या पढ़ेंगे हम उसको? अकारांत। तो इसी तरीके से इसमें और शब्द हैं कि जो आ से खत्म होते हैं वो अकारांत शब्द होते हैं। तो इसके बाद और नीचे देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन, जो हमने ऊपर की लाइन में पढ़ा कि बालका, बालकौ, बालका, तो इन्हीं को हम नीचे देख रहे हैं। तो नीचे जो है वो है नायिका। नायिका मतलब अभिनेता,
इसके बाद नायिका और नायिका, इन शब्दों को जो हम देख पा रहे हैं ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखे जाने वाले शब्द हैं। इसके बाद हम इनमें जो देखेंगे वो बना हुआ है आरक्षकः सिपाही, आरक्षको, आरक्षकाः। तो ये क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं। ऐसे और भी शब्द होते हैं, हस्त, हस्तौ, हस्ताः। मैं आपको जो फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी तो आप उसमें देखिए कि और भी शब्द हैं। तो सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको एक वचन में इसी शब्द को कैसे लिखना है, द्विवचन में कैसे लिखना है और बहुवचन में कैसे लिखना है। तो इनको देखते हुए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, उनको हल करना है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं और आपको शब्दार्थ दिए जाएंगे तो वो भी याद करने हैं। धन्यवाद।